करते थे। और तभी दैट टाइम स्टिल हम लोग डिसीजन नहीं लिए थे कि हमको सीरियसली बिजनेस करना है या नहीं। सो तीर्थंकर हमेशा बोलते थे कि हम कांति के घर में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको वो $100 जो हमने पैसा दिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो पैसा हमको वसूल करना है। इसीलिए हर बार हम लोग कांति के घर में जाते थे। वो चाय, कॉफ़ी और वगैरह वगैरह जो भी हमको खाने की सामान मिलती थी, वो यही बोलते थे कि हमको $100 का खाना वसूल करना है। तो लगभग हमको 6 महीना लग गया वो खाना वसूल करने में। हाँ, आई रिमेंबर हम लोग कांति के घर जाते थे और तीर्थंकर हमेशा मेरे पीछे पीछे भागा आता था कि कुछ भी यहाँ से प्रोडक्ट्स मत उठाओ, बिकॉज हमारे अपलाइन हमसे पैसा बना रहा है, हमको इसलिए प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं क्योंकि उनको पीवी चाहिए। यहाँ से कुछ टेप्स मत उठाओ बिकॉज हमारे अपलाइंस दे आर मेकिंग मनी ऑन अस। हम ये सोचते थे शुरू में कि प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। हमको ये लगता था कि अपलाइन हमसे पैसा बनाना चाहते थे। अभी हम लोग वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पता है वो ट्रेनिंग क्यों शुरू किया गया? क्योंकि हमने वो ट्रेनिंग शुरू किया क्योंकि हमारे पास हर तरह का एक्सक्यूज़ था जो हमने कांति और लता को दिया। इसीलिए इतना सारा एक्सक्यूज़ हमने दिया तो हमको लगा कि बाद में व्हेन वी गॉट सीरियस कि हमको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक सेमिनार करना चाहिए। सो ऑल दैट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम अस बिकॉज वी गेव एवरी सिंगल एक्सक्यूज दैट यू कुड थिंक ऑफ। प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास दोस्त नहीं है, हमारे पेरेंट्स लोग नेगेटिव है, रिश्तेदार नेगेटिव्स है, वी विल लूज फ्रेंड्स वगैरह वगैरह। जितने सारे एक्सक्यूजेज यू हैव एवर हर्ड ऑफ, वी हैव गिवन एवरी पॉसिबल एक्सक्यूज। सो यू कैन थिंक दैट अ पर्सन हु वाज सो स्केप्टिकल, जो 7 साल पहले जिनको बिजनेस करने का कोई इच्छा नहीं था, वो एक दिन डिसीजन लेकर डायमंड बन सकता है। तो आप लोग यू कैन सी दैट इन कपल ऑफ ईयर्स टाइम यू कैन एब्सोल्युटली गो डायमंड। हम लोग यहाँ पे आप लोग को सिखाते हैं कि 6 प्रोडक्ट्स है। जब शुरू हुआ था 6 प्रोडक्ट्स से कैसा 100 पीवी करना है। पता है तीर्थंकर और हमको लगभग 6 महीना लग गया पहला अपना 100 पीवी करने में, बिकॉज वी वर नॉट सीरियस अबाउट द बिजनेस। आई रिमेंबर कितने लोग हमारे बिजनेस में आए जिन्होंने हमें बताया कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, वी विल बी योर डायमंड। हम सिर्फ उनका वी जस्ट हियर देयर एकोज बिकॉज दे आर नो लॉन्गर इन द बिजनेस। कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग हमको नेगेटिव्स दिए। देयर वर सो मेनी पीपल इन आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिन्होंने हमें बताया कि यू आर रनिंग आफ्टर मनी, आप पैसे के पीछे दौड़ रहे हो। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव हर्ड दैट काइंड ऑफ एक्सक्यूज एज वेल। लेकिन पता है क्या, मनी कैन टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे डॉक्टर के पास दवाई लाने के लिए, या स्कूल में जाएंगे अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तब आपको डॉक्टर या वो स्कूल के प्रिंसिपल ये नहीं पूछेंगे आपके पास कितना डिग्री है, आपके पास पूछेंगे आपके पास पैसा है, पहले पैसा भरो फिर काम करो। सो इसीलिए when people tell you that you're running after money, don't get discouraged। हमारे सब रिश्तेदार हमें कितने बार बोले कि क्यों तुम ये साबुन का बिजनेस करने बैठे, इतने सारा पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अमेरिका भेजा क्या साबुन बेचने के लिए? लेकिन जब हमारे पास कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तब वो फ्रेंड्स कहाँ गए? वो फ्रेंड्स कभी नज़र भी नहीं आए। हमारे पास जो बिजनेस के जितने फ्रेंड्स हमारे साथ बने, वही लोग आगे बढ़कर हमको हेल्प किए। लोग बोलते हैं कि बिजनेस के लिए आप अपने फ्रेंड्स खो जाएंगे, यू विल लूज फ्रेंड्स। लेकिन पता है कुछ महीने पहले जब हमारे पिताजी का बहुत तबीयत खराब हुआ, तब हमारे रिश्तेदार सब फ्रेंड्स कहीं नज़र नहीं आए। जो लोग हम आगे बढ़कर हेल्प किए वो है हमारे कलकत्ता में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लोग आगे बढ़कर हमारे पिताजी का हेल्प किए। आई रिमेंबर जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे पास रियली उतना बड़ा ड्रीम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने बोला कि मीटिंग में आने के लिए आते आते हमारा ड्रीम धीरे धीरे बढ़ता गया। आज इस बिज़नेस के लिए थ्रू दिस बिज़नेस वी हैव बीन एबल टू हेल्प आवर पेरेंट्स, उनके लिए मकान खरीद सके, उनके लिए घर खरीद सके। आई रिमेंबर 2-3 साल पहले हम लोग इंडिया आए थे, तो हमारे माता जी और तीर्थंकर के मदर को लेकर हम लोग एक दिन शॉपिंग करने के लिए गए, ज्वेलरी शॉपिंग। और हमारे पेरेंट्स को, मदर्स को हमने बताया कि डोंट लुक एट द प्राइस, आपको जो पसंद है, जो ज्वेलरी पसंद है आप खरीदो। आज इस बिज़नेस के लिए ही वही कर सकते थे। आज अगर हम लोग सिर्फ नौकरी करते थे तो शायद ये कभी बोल भी नहीं सकते थे। सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग, गिव योर पेरेंट्स द बेस्ट, गिव योर चिल्ड्रन द बेस्ट। जो भी आपका ड्रीम है, जस्ट उसके पीछे जस्ट कीप फोकसिंग ऑन दैट एंड डोंट वरी अबाउट कौन क्या बोलता है। हम जब नौकरी करते थे, आई रिमेंबर माई बॉस यूज्ड टू गिव मी अ वेरी हार्ड टाइम, क्यों हम इधर जा रहे हैं, क्यों हम उधर जा रहे हैं। उनको हर
they had every single question and they needed an answer for everything. लेकिन हम इतना तंग आ गए अपने बॉस से, इसलिए हमने डिसाइड कर लिया कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी. इसीलिए 10 साल नौकरी करने के बाद इस बिजनेस के चलते 2 साल पहले हमने जॉनसन एंड जॉनसन से अपना रेजिग्नेशन दिया और नौकरी छोड़ दिया. सो आप लोग में से कोई भी हो सकता है जिनको नौकरी अभी पसंद नहीं है, जस्ट build the business और 2-3 साल में you can also give up this job. I remember, once we went Emerald, we saw so many people in the business, moving ahead. Some of our cross lines were moving on to Diamond. And we then, started thinking, Tirthankar और हम कि हमको भी आगे बढ़ना है इस business में. I remember Kanti and Lata used to go to different meetings जाते थे, जहाँ पे सब Diamond and Up का meeting होता था. और कांति हमें कॉल करते थे कि देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, you really need to be there. हवाई जाते थे, पीटर आइलैंड जाते थे, वहाँ से हमको कार्ड भेजते थे कि तुम लोग क्या कर रहे हो उस ठंड की मौसम में, जहाँ बर्फ इतना हो रहा है, तुम लोग को यहाँ हवाई और पीटर आइलैंड में होना चाहिए. And I'll tell you, that was the biggest burn for us to move on to Diamond, because we wanted the respect of Kanti and Lata Gala. We wanted the respect of Bill and Peggy Britt. We wanted कि Bill and Peggy Britt हम अपना पहला नाम से पहचाने. They just don't know us just as another distributor in their group. We wanted them to know us personally. We wanted Kanti and Lata to count on us. We wanted to be a part of their Diamond team. And that was the biggest motivation for us to move on to Diamond. I remember last year, पिछली साल, January 2001 में, Tirthankar, he started speaking Diamond, because see, इस business में you will always hear power of verbalizing, power of visualizing. And Tirthankar started visualizing Diamond. लेकिन उस time हमारा 6 leg तभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ था. तो मैंने तीर्थंकर से बोला कि तुम कैसे बोल सकते हो कि हम लोग डायमंड जा रहे हैं, हमारा 6 लेग अभी तक नज़र नहीं आ रहा है. बट ही जस्ट केप्ट सेइंग दैट नहीं, हमको डायमंड जाना ही है. एंड आई रिमेंबर लास्ट ईयर एफईडी में हम लोग एक एफईडी में गए थे सितंबर में, और कांति और लता वहाँ एफईडी से हमको एक छोटा सा पन्ना में एक नोट लिखकर उन्होंने भेजा कि तीर्थंकर और सुपर्णा, वी नीड यू एट डायमंड क्लब, कंग्रेचुलेशंस ग्रेजुएट्स ऑफ 2002 एफईडी 2002. एंड आई टेल यू दैट लिटिल बिट ऑफ नोट दैट कांति और लता हमारे पास उन्होंने जो भेजा, दैट गेव अस सो मच इंस्पिरेशन, सो मच मोटिवेशन कि हमारे अपलाइन हमारे बारे में कितना सोचते हैं. दे रियली वांट अस टू बी इन द डायमंड क्लब. सो हमने सितंबर में एफईडी से आने के बाद वी मेड अ डिसीजन दैट वी हैव टू रियली वर्क हार्ड टू गो डायमंड इन द नेक्स्ट FED. I remember last FED we had 5 legs over, सिर्फ 5 लेग DD बन चुके थे, लेकिन 6 लेग तभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ. तो इसलिए हमने घर आके तीर्थंकर और माइसेल्फ वी स्टार्टेड वर्किंग. चारों तरफ घर में सभी जगह हमने अपना गोल लिख दिया कि हम लोग डायमंड जा रहे हैं. घर के हर कोने में, ताकि एवरी टाइम वी वुड मूव आवर हेड, सब जगह हमको नजर आता था हमारा गोल, TD एंड सुपर्णा गोइंग डायमंड in FED 2002. Because एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, this business is not built on logic. आज आपका business का चेहरा कैसा लगता है, कैसा structure है, that is not going to determine कि आपका भविष्य में जाके आपका business कहाँ आगे बढ़ेगा. This business is built on emotion, not on logic. और एक चीज़, one thing that we learned on very early on in the business, that what you sow, so shall you reap. When you sow, you will definitely reap. So इसीलिए believe in the power of sowing and reaping. When you sow, you are definitely going to reap. I remember, last 2-3 साल में we have gone through lot of challenges, lot of health challenges and things like that. और आज अगर हम business में नहीं होते तो हम ये बोलते हैं कि oh God, we have so many challenges. लेकिन ये business में इतने सारे functions और books और tapes के चलते we have learned not to say oh God, what a big challenge. We have learned to say challenge, we have big God with us. We have God with us. That's why we can conquer any single challenge that comes across in our life. हम पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिए, बिकॉज हम इसके पहले हम लोग हमेशा पीछे मुड़कर देखते थे कि आगे पीछे हमारा बिजनेस कैसा था, कितने लोग थे हमारे बिजनेस में. एंड वी स्टॉप लुकिंग एट द बैक, वी स्टार्टेड लुकिंग एट द फ्यूचर. आगे देखने का डिसीजन हमने लिया, पीछे देखना बंद कर दिया. We refuse to speak negative, we refuse to hear negative, we refuse to think negative. कभी भी हमारे मन में अगर एक भी डाउट आता कि क्या पता नहीं क्या हम लोग डायमंड कभी बन सकेंगे, वी यूज्ड टू ऑलवेज, तीर्थंकर और मैं हमेशा हाथ पकड़ कर दो जोरों से चिल्लाते थे घर में कि वी आर गोइंग डायमंड इन FED 2002. एंड आई विल टेल यू, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये हमेशा काम करता है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द ब्रिज सिस्टम. आई रिमेंबर बिल ब्रिट के साथ जब हम लोग बात कर रहे थे, वन ऑफ द थिंग्स ही टॉट अस दैट व्हाटएवर थिंग्स आपको जो भी चाहिए
डोंट भगवान के पास जाकर ये प्रार्थना मत कीजिए कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, हमको डायमंड जाना है। भगवान के पास जाकर ऐसा बात कीजिए, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी डायमंड, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी एमरल्ड, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी सिल्वर और डीडी। ऐसे इस तरह से आप यू शुड बी प्रेइंग, एंड दैट इज एग्जैक्टली जो what we started doing, because that is what works. You pray in such a way as if you have already got it, you have already received it, and we made God our partner. Every time we used to just pray to God. हमने completely we just surrendered to God. तो सितंबर का मंथ चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, तो दिसंबर के शुरू में थोड़ा सा डाउट होने लगा,